तो याद रखिएगा पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोयम जो है जिसका नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, ठीक है, जिसके कवि जो है उनका नाम जॉन डॉन है, ठीक है। तो इस पे आधारित जो है जितनी ऑब्जेक्टिव जो है ज्यादा से ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव जो बन जाए जिससे हमें काफी याद रहे, पोएट के बारे में जानकारी जो है हमें याद रहे, इसलिए जो ये हमारा सीरीज जो है ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको रेगुलर वे में देखने के लिए, ठीक है। जैसे कि व्हेन वाज जॉन डॉन बर्न, यानी कि जॉन डॉन का जो है जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो जॉन डॉन का जो जन्म जो हुआ था वो 1572 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। Who of the following is a metaphysical poet, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन जो है आध्यात्मिक कवि है, ठीक है। तो इसमें जो जॉन डॉन जो है वो क्या है, आध्यात्मिक कवि है, ठीक है। उसके बाद है हु पॉइंट द टर्म मेटाफिजिकल, यहाँ पे जो मेटाफिजिकल जो टर्म जो है किसने कहा, तो जॉन डॉन साहब ने। फिर है हु इज सेड टू बी द पॉइनर ऑफ अ मेटाफिजिकल पोएट, मतलब कि किससे या फिर मतलब कह सकते हो कि किससे आध्यात्मिक कवि का जनक, सॉरी आध्यात्मिक कविता का जो जनक जो है किससे कहा गया है, तो आध्यात्मिक कविता का जो जनक जो है वह आपको जॉन डॉन साहब को कहा गया, यानी द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। उसके बाद है जॉन डॉन बिलोंग टू, मतलब जॉन डॉन जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है जो सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा वही सही है, रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी कि जो जॉन डॉन साहब जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो रोमन कैथोलिक फैमिली से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 6, यानी व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन डॉन्स वाइफ, यानी कि जॉन डॉन की जो पत्नी जो थी उनका नाम क्या था, तो उनका नाम क्या एनी फ्रैंक था या फिर एंग्लिना या फिर एनीमोर, तो क्या है एनीमोर, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन डॉन को उनके रिलीजन के कारण कौन सी यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी थी, ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनको छोड़नी पड़ी थी, ठीक है। उसके बाद है जॉन डॉन ऑल्सो स्टडी लॉ एंड थियोलॉजी। देखिए थियोलॉजी का मतलब क्या होता है, धर्मशास्त्र, थियोलॉजी का मतलब क्या होता है, धर्मशास्त्र, ठीक है। तो जॉन डॉन जो किन किन चीज की पढ़ाई की थी, लॉ एंड थियोलॉजी की, ठीक है, कानून और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी। उसके बाद है एट विच एज जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन एंड बिकेम प्रीस्ट, तो किस उम्र में जो है जॉन डॉन जो है प्रीस्ट हुए, तो क्या हो जाएगा वो 42, ठीक है। जॉन डॉन इज वेल नोन एज, अब जॉन डॉन को जो है किन चीजों के लिए जाना जाता था, ओड्स, फ्री वर्स, रिलीजियस पोएम्स एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, तो क्या हो जाएगा सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, ठीक है। ही डाइड इन द ईयर, उनकी मृत्यु जो है 1631 ईस्वी में हुई। देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव जो है आपको जो जैसे कि हम लोग जब पोएट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले या फिर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जब हम लोग पोएट के बारे में हम लोग मतलब उस चैप्टर को लिखा किसने है और उसके बारे में यदि हम लोग जो लेखक जो होते हैं उनके बारे में यदि हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं तब उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव जो किए हैं ये अबाउट पोएट के बारे में किए हैं, यानी कि इस कविता के जो कवि जो है जो जॉन डॉन साहब है उस पे आधारित हम लोग ये सारे ऑब्जेक्टिव को किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो आपको चैप्टर बेस हम लोग करेंगे, ठीक है।